डियर स्टूडेंट्स, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस में हम आज एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। और ये जो रिएक्शन हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है वो भी एक रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस का एग्जांपल है। इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एक एल्कीन ले रहे हैं, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन जो कि एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, इस पर हम रिएक्शन कराएं HBr की। सो वी स्टार्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन ऑफ HBr विथ ए सिमेट्रिकल एल्कीन साइक्लोहेक्सीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ए प्रोटॉन to an alkene gives a carbocation. This carbocation rapidly reacts with the bromide ion. Overall, HBr adds across the alkene. This is a useful way of making simple alkyl bromides. तो जब हम एक साइक्लोहेक्सीन जो कि एक सिमेट्रिकल एल्कीन है पर HBr की रिएक्शन कराएं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है प्रोटॉन का, और प्रोटॉन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने के बाद में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। तो ये जो कार्बोकैटायन बना, इस कार्बोकैटायन पर ब्रोमाइड आयन का अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड बनता है। इस पूरी रिएक्शन में कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ओवरऑल HBr का एडिशन हुआ। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक कार्बन पे H का एडिशन हुआ और दूसरे कार्बन पर Br का एडिशन हुआ। इस एग्जाम्पल में हमने इस कार्बन पे तो H का एडिशन कराया और इस कार्बन पे Br का एडिशन कराया, प्रोडक्ट बना साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड। अगर हम इसका रिवर्स भी कर दें कि हम कहें कि इस कार्बन पर H का एडिशन करा दें और इस कार्बन पे ब्रोमीन का एडिशन करा दे, तो भी जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, हम इससे और आगे मूव करें। नाउ टू मोर सिंथेसिस ऑफ एल्किल ब्रोमाइड्स, हम दो और एल्किल ब्रोमाइड्स के सिंथेसिस को डिस्कस करें, बट अब चेंज ये करें, बट दिस टाइम क्वेश्चन अराइजेज विच एंड ऑफ द एल्कीन इज अटैक्ड बिकॉज द एल्कीन्स आर अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर हम लें, दो रिएक्शन और देखें। अनसिमेट्रिकल एल्कीन इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दोनों तरफ डिफरेंट टाइप के सब्सटेंट्स लग रहे हैं। तो यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर से हम एल्किल ब्रोमाइड्स बनाते हैं तो अब क्वेश्चन आता है कि उस एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर किस कार्बन पे तो H का एडिशन होगा, किस कार्बन पर ब्रोमीन का एडिशन होगा। तो सपोज़ एक ये जो दो एग्जांपल्स हम ले रहे हैं उसमें से पहला एग्जांपल है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 स्टाइरीन का। स्टाइरीन पे HBr का एडिशन कराया तो जो प्रोडक्ट बना वो है 1 ब्रोमो 1 फेनिल इथेन। और इसी तरह से आइसोब्यूटीन पर जब HBr का एडिशन कराया तो जो प्रोडक्ट बना वो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बना। ये दोनों ही जो एल्कीन्स हैं वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं। अब इनसे ये दो प्रोडक्ट बने, ये दो प्रोडक्ट कैसे बने, इसके लिए हम ये कहेंगे इन ईच केस द ब्रोमीन एटम एंड्स अप ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स मैकेनिज्म। इन दोनों ही रिएक्शन में अगर हम देखें तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के अनुसार जो ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है वो ब्रोमीन का एडिशन हम कह रहे हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर हो रहा है। तो अगर हम ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर एक फेनिल ग्रुप लग रहा है और एक H लग रहा है, जबकि इस कार्बन पर खाली दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यहाँ क्योंकि फेनिल ग्रुप है इसलिए ये कार्बन एक मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो गया। इसी तरह से यहाँ भी ये जो कार्बन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन हो गया। इसलिए इन रिएक्शंस में ये जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हुई, इन रिएक्शंस में जो ब्रोमीन का एडिशन होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर होगा। तो इसलिए यहाँ प्रोडक्ट बना
इस मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे Br और इस दूसरे कार्बन पर H। इसी तरह से यहाँ भी इस कार्बन पर Br और इस कार्बन पर H का एडिशन हुआ। There are two possible outcomes for protonation of styrene by HBr, but we can immediately spot which is preferred. Protonation of one end gives a stabilized benzylic cation with its positive charge delocalized into the benzene ring. अब हम इस रिएक्शन की स्टडी करते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों बना। इसको हम इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन रिएक्शंस में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है प्रोटॉन का। तो जब इस स्टाइरीन पर फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन एडिशन होता है तो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, या तो प्रोटॉन का एडिशन हो इस कार्बन पे जिससे कि पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पर, तो वो हमने यहाँ पर शो किया है कि प्रोटॉन का एडिशन हुआ इस कार्बन पे जो ऑलरेडी CH2 है, जिससे कि यहाँ पर इस कार्बन पे वो कार्बन जो फेनिल से अटैच्ड है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह का अगर कार्बोकैटायन बनता है तो ये कार्बोकैटायन एक स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है जिसे हमने नाम दिया है स्टेबलाइज्ड बेंजिलिक कार्बोकैटायन। यानी इस बेंजिलिक कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से इस बेंजीन रिंग पर भी मूव कर सकता है, इसलिए इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। और फिर इस कार्बोकैटायन पर ब्रोमाइड आयन का अटैक होगा तो ये प्रोडक्ट हमें बना 1-ब्रोमो-1-फेनिल ईथेन। दूसरी पॉसिबिलिटी जो हो सकती थी, प्रोटोनेशन एट द अदर एंड would give a highly unstable primary cation and therefore does not takes place। तो दूसरी जो पॉसिबिलिटी थी कि जो प्रोटॉन का एडिशन हुआ वो उस कार्बन पर होता जिस कार्बन पे फेनिल ग्रुप अटैच्ड है, तो हमें इस तरह का एक, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता और हमें ये कार्बोकैटायन मिलता जो एक अनस्टेबलाइज्ड प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये अनस्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बनता, यानी ये रिएक्शन नहीं हुई, इसलिए ये प्रोडक्ट भी नहीं बना। C6H5CH2CH2Br प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड नहीं बना, नॉट फाउंड। इसलिए हमने यहाँ पर स्टाइरीन से जो प्रोडक्ट बना है वो ये लिखा है 1-ब्रोमो-1-फेनिल ईथेन। इसके बनने को हम इस मैकेनिज़्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों बना, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, मैकेनिज़्म के फर्स्ट स्टेप में एक स्टेबलाइज्ड बेंजिलिक कार्बोकैटायन बनता है बजाय इसके प्राइमरी कार्बोकैटायन के। इसी तरह से हम इस सेकेंड रिएक्शन की मैकेनिज़्म को भी एक्सप्लेन करें, उसको बता सकते हैं। वी गेट द सेम रिजल्ट विथ आइसोब्यूटेन। द मोर स्टेबल टर्शरी cation leads to the product, the alternative primary cation is not formed। तो यहाँ पर हम इस आइसोब्यूटेन पर HBr की रिएक्शन कराएं तो फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनेगा उसमें हम ये कह सकते हैं इस H का एडिशन इस एंड वाले कार्बन पर होगा जिससे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, क्योंकि ये एक स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है, टर्शरी कार्बोकैटायन है, और फिर इस पे ब्रोमाइड आयन के अटैक होने पर ये टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हम कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन जो बनेगा वो एक स्टेबल कार्बोकैटायन होगा और उसी से फिर आगे प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो ये एक प्रकार की हम कह सकते हैं एक टाइप की रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन हुई जिसमें बीच में एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दूं, क्योंकि आप लोग एक हायर क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है, ये अगर रिवर्सिबल स्टेप हो तो क्या होगा। वन मोर थिंग टू रिमेंबर, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू गिव कार्बोकैटायन इज़ क्वाइट जनरल। द कार्बोकैटायन में ट्रैप न्यूक्लियोफाइल
तो ये अब तक हमने यहाँ तक स्टडी कर ली कि कार्बोकेटायन बना और फिर उस कार्बोकेटायन ने एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर ली। यहाँ ये भी हो सकता था कि जो ये कार्बोकेटायन बना, ये कार्बोकेटायन में सिंपली लूज ए प्रोटॉन टू गिव बैक एन एल्कीन। इस कार्बोकेटायन से वापस एक प्रोटॉन निकल जाए जिससे कि एक एल्कीन बन जाए, बट it need not be the same proton that is lost। पर कोई ज़रूरी नहीं कि जो प्रोटॉन का एडिशन हुआ है वही प्रोटॉन वापस निकले। A more stable alkene may be formed by losing a different proton। यहाँ ये भी हो सकता है कि इस कार्बोकेटायन से वो प्रोटॉन निकले जिससे कि एक स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो, which means the acid can catalyze the isomerization of alkenes both between Z and E geometrical isomers and between regio isomers। तो इससे ये स्टेप ऐसी एल्कीन जिनसे ये स्टेप जो है वो रिवर्सिबल होता है। तो कार्बोकेटायन से जो वापस अगर प्रोटॉन का रिमूवल होता है तो जो प्रोटॉन ऐड हुआ उसकी बजाय एक दूसरा प्रोटॉन जो है रिमूव हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिससे कि एक स्टेबल एल्कीन बनती है। तो यहाँ पर हमें एक यूँ कह सकते हैं कि आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन भी हो जाता है और जेड और ई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बनते हैं, साथ ही साथ रिजियो आइसोमर्स का भी फॉर्मेशन होता है। इसको हम यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन करें। मान लीजिए ये एक हमने एल्कीन लिखी है मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन, यहाँ रिंग के बाहर कार्बन डबल बॉन्ड CH2 है, इसका हम प्रोटोनेशन कराते हैं। तो प्रोटोनेशन लीड्स टू स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटायन। सपोज ये जो स्टेप है वो रिवर्सिबल स्टेप है। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन हो गया, इस कार्बन का प्रोटोनेशन हुआ जिससे कि ये कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिससे कि हमें एक स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटायन मिला। अब ये जो स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटायन है, इससे वापस अगर प्रोटॉन का रिमूवल होता है तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो प्रोटॉन निकले जो ऐड हुआ है या एक दूसरा प्रोटॉन यहाँ से निकले। तो अगर हम ये कहें कि ये जो नेबरिंग पॉजिटिव चार्ज कार्बन के नेबरिंग कार्बन से जो अटैच प्रोटॉन है, अगर ये प्रोटॉन निकलता है, लॉस ऑफ दिस प्रोटॉन लीड्स टू मोर स्टेबल ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। तो इससे हमें इस तरह की एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ये जो एल्कीन बनी वो एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, एक स्टेबल एल्कीन है, जिसे इस कार्बन पे अगर हम देखें तो इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन, दोनों कार्बन हो गए और यहाँ इस कार्बन से आगे भी एक कार्बन अटैच्ड है, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। और अगर हम कहें कि ये प्रोटॉन निकले जो ऐड हुआ था, लॉस ऑफ दिस प्रोटॉन गिव्स बैक स्टार्टिंग मटेरियल, वापस यही हमें जो है एल्कीन मिलेगी। तो हमें इस कार्बोकेटायन से ये एल्कीन भी मिल सकती है या ये एल्कीन भी मिल सकती है। जनरली ये एल्कीन मिलेगी जिससे कि एक हम कह सकते हैं मोर स्टेबल ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड जिसमें हो। तो इस तरह से एक एल्कीन का आइसोमराइजेशन भी इसमें हो जाता है। तो इस तरह से कार्बोकेटायन से न सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, बल्कि कार्बोकेटायन की एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि इससे एक प्रोटॉन का भी रिमूवल होता है। तो ये कुछ एक शॉर्ट में आप इस डिस्कशन को भी ध्यान में दीजिएगा, ये एक आपके लेवल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा मेन काम जो था वो रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शंस के एग्जांपल्स को डिस्कस करना था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होती हैं उसको बताया था, ऑर्थोमेटा प्रोडक्ट्स का बनना। और आज इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में
एडिशन रिएक्शन को डिस्कस किया है, जो भी एक रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहलाती है।